Hi, good morning. Today we'll talk about, or I'll talk about वैराग्य. So what वैराग्य is? तो मैं अभी अवधूत गीता पढ़ रहा था. That's the book I'm reading right now. So it's अवधूत गीता by दत्तात्रेय. उसमें एक श्लोक था जो अवधूत दत्तात्रेय ने बोला. Basically, he is an incarnation of Lord Vishnu and is more commonly known as incarnation of all the three देव जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी हैं. तो उनका एक श्लोक था सेकंड चैप्टर में. ये था कि हर ऑब्जेक्ट में एक फ्लेवर होता है उसका, जैसे या उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे वो हार्ड या सॉफ्ट या मीठा या कड़वा या खट्टा. तो वो जो फूड आइटम है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसके फ्लेवर से भरा हुआ है. लाइक इट्स फिल्ड अप टू द कोर ऑफ इट विद द फ्लेवर. तो वैसे ही भ्रमन, आत्मन इस पूरे दुनिया में ऑल परवेडिंग है. वैसे ही भ्रमन, जस्ट टू reiterate, is filled absolutely right to all the five elements and right to the core of every atom. If you have to call it scientifically, it's filled. सर्वम खलम खल सर्वम खलु सर्वम खलु इदम ब्रह्म. एक एक सेइंग है, एक बहुत बड़ा डिक्टम है. सर्वम खलु इदम ब्रह्मन. बेसिकली ये हर चीज, ये पूरी दुनिया ब्रह्मन से बनी है और इट्स ऑल परवेडिंग. जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस हो गया, वैसे ही सर्वम खलु इदम ब्रह्मन, पूरी दुनिया से ब्रह्मन से सोक्ड है. तो इससे ये एक श्लोक था about Brahman and its characteristics with relating to the objects in the world. वैसे ही उससे मुझे एक चीज रियलाइज हुई, and I thought about it for some time, and I was thinking that even feelings have a flavor. So from objects I try to take it to the subtle level. कि जैसे फीलिंग्स हैं जो माइंड में होती हैं, जैसे फ्लेवर्स ऑब्जेक्ट फूड में होते हैं, वैसे ही जो फीलिंग्स होती हैं ये माइंड में होती हैं. और इन फीलिंग्स के भी फ्लेवर्स होते हैं. व्हाई नॉट? देयर इज अ फ्लेवर ऑफ अर्निंग मनी. दैट फीलिंग यू गेट व्हेन यू हैव स्वेट अ लॉट आफ्टर जिमिंग. द फीलिंग ऑफ फिटनेस, उसका एक फ्लेवर होता है. फीलिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स, उसका एक फ्लेवर होता है. इन सब चीजों का एक रस होता है. सक्सेस पाने का या लोग आपकी तारीफ करें उसका. तो हमको क्या क्या चाहिए इस दुनिया में? हमको अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस कि कोई तो है मेरे साथ या मेरे दोस्त हैं. तो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, द फीलिंग ऑफ लव, ऑल दीज फीलिंग्स हैव अ फ्लेवर. You can't, it's not limited just to your sense of, perceiving the flavors like the mouth or the tongue, but they do have flavors. तो ये जो फ्लेवर्स होते हैं फीलिंग्स के, ये फ्लेवर्स आपने कभी नोटिस किया होगा बचपन में कि जस्ट टू पुट इट आउट देयर दैट एवरीवन मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस, के हम बोलते हैं कि बचपन में यार मेरा स्वीट टूथ था, मुझे ना मीठा खाना बहुत पसंद था और अब मुझे इतना नहीं पसंद है. या तीखा खाना मुझे बहुत पसंद था बट अब मैं उतना नहीं खाता. या फिर अब सडनली मुझे तीखा खाने का मन करने लग गया है. या अब थोड़ा ना अचार खाना या खट्टा खाने का मेरा बहुत मन करता है. या फिर कोई टाइप ऑफ फूड आपका फेवरेट, पहले मुझे पिज्जा पसंद था, अब मुझे डोसा पसंद है, मुझे चीज के साथ पसंद है. जो आपके एक प्रेफरेंसेस होते हैं फ्लेवर्स की, और वो आती हैं और चली जाती हैं. जैसे बचपन में मुझे मीठा खाना बहुत पसंद था, मैं बहुत मोटा हो गया था. उसके बाद मैंने सोचा कि अपना मैं बड़ा हो गया और खत्म हो गया, वो फ्लेवर चला गया. सो उस रस से मुझे कुछ मिलना बंद हो गया. और यही फ्लेवर्स जो फूड आइटम से यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, what if we associate this with the things, with the feelings
that pop in the mind. इन फीलिंग्स से जैसे मेरे एग्जांपल से फ्लेवर्स से हमारा कैसा मन उठ जाता है, वैसे इन फीलिंग्स के फ्लेवर से जब मन उठ जाएगा, उस चीज को वैराग्य बोलते हैं। पैसों में कमाने के फ्लेवर को जब हमें नीरस लगने लगेगा, सेक्सुअल डिजायर्स जब हमें नीरस लगने लगेंगे, उस रस का मजा नहीं आने लगेगा, या लोगों की तारीफ सुनने का, या ईगो बूस्ट, या कुछ होते हैं ना जैसे आई नीड टू फील इम्पोर्टेंट, सो ये फीलिंग का जो रस है, द फ्लेवर दैट वी एंजॉय, वो फ्लेवर से हमको वैराग्य आने लगेगा। वी विल फील वी डोंट नीड इट एनी मोर, वी विल फील बस हो गया। जैसे हम बचपन में, यार अब पहले मीठा पसंद था अब नहीं पसंद है, या पहले तीखा पसंद था अब नहीं पसंद है। तो जैसे ये चेंज आता है ना, इस चेंज को वैराग्य बोलते हैं। व्हेन थिंग्स जस्ट लीव एंड यू टेंड टू ग्रो, कि पहले मुझे टॉयज पसंद थे, फिर मैं बड़ा हो गया, अब मुझे गाड़ियां पसंद है, फिर और बड़ा हो गए, फिर अब मुझे पैसे कमाना पसंद है, मुझे ये खरीदना है, मुझे फ्लैट खरीदना है, मुझ में दिमाग आ गया, गाड़ियों में इन्वेस्ट नहीं करना है, अब मुझे घर खरीदना है, उसमें ज्यादा गोल्ड में ज्यादा पैसा है, जो भी है। फिर और बड़े होते हैं और कमाते हैं, फिर हम बोलते हैं पैसों से ही मन उठ गया यार। तो और ऐसा नहीं है कि बचपन से लेके आज तक हमने हर तरह का मीठा खाना खाया है या हर तरह का तीखा खाना खाया है। हमने, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा अचीव करने के बाद ही वो वैराग्य आएगा। Just one day you wake up and you don't feel like doing that anymore. Now, who decides that? We'll come to that. And this is called वैराग्य, जब हमें चीजों का फ्लेवर आना बंद हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, उसके सामने गुलाब जामुन रखा है, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, और ही कैनॉट परसीव टेस्ट, उसको टेस्ट नहीं आता चीजों का, उसको तीखा तीखा नहीं लगेगा, उसको मीठा मीठा नहीं लगेगा। तो अब गुलाब जामुन जब वो खाएगा तो उसका वो मुंह बनेगा क्या, उसको उसका वो एक्सप्रेशन आएगा क्या, उसको वो मजा आएगा क्या? उसको नहीं आएगा। द फ्लेवर इज इन द ऑब्जेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, द फ्लेवर इज इन द ऑब्जेक्ट, वो है मीठा, बट जस्ट बिकॉज हिज माइंड कैन नॉट परसीव इट, it doesn't matter to him whether this is sweet or not. It doesn't mean that उसमें है नहीं फ्लेवर, वो फीका हो गया, नहीं नहीं, वो है मीठा, उसने खाया भी, but due to his mind he could not experience, he could not feel that sweetness. इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो दुनिया के में जो फ्लेवर्स हैं हर तरह के, ऐसा नहीं कि दुनिया में फ्लेवर्स नहीं है, बट अगर हम वो फ्लेवर परसीव ना करें बाय कंट्रोलिंग आवर माइंड, तो हमें सब फीका लगने लगेगा। क्या मीठा खाना अब मीठा नहीं है? नहीं, मीठा अब भी है, मैं बदल गया, अब मुझे नहीं पसंद। क्या पैसे कमाने का मजा उतना नहीं है? आता होगा मजा, पैसे कमाने का मजा उतना ही है, लेकिन अब मुझे नहीं आता। तो ऐसे कोई इंसान बोलेगा कि उसमें मजा होगा, वो चीज होगी मीठी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो मीठी होना बंद हो गया, बस मुझे नहीं लग रही। तो उसमें वो फीलिंग हो या उसमें वो फ्लेवर हो या ना हो, सेक्स कैन स्टिल बी वेरी an amazing feeling, but when you just don't want it, you don't want it. When you are beyond that, you are beyond that. So this is called vairagya, this feeling of being indifferent, or a bit closer word I'm thinking of, unconcerned of that flavor, of that मजा और सजा that comes with that thing। क्योंकि किसको मार रहा भी हो उसको नहीं फर्क पड़ता, तो पत्थर फेंके उसको नहीं फर्क पड़ता, लोग गाली ने उसको नहीं फर्क पड़ता। फर्क ना पड़ना इस वैराग्य बेसिकली। तो ये होता है वैराग्य। अब एक क्वेश्चन यहाँ कोई पूछ सकता है अगर आए तो दिमाग में, कि इसका मतलब अचीव करने के बाद ही वैराग्य आएगा,
ये वैराग्य कब आएगा, क्या हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। तो क्या ये वैराग्य अपने आप होता है, या क्या ये वैराग्य हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अब कल मैं उठ के बोलूंगा कि मुझको मीठा खाना बंद करना है, तो क्या मेरे ये बोलने से वैराग्य आ जाएगा। तो ये वैराग्य आता कैसे, अगर हमको खुद से, हमें नहीं पता कौन सा दिन उठ के हमने बोला होगा कि हमको नहीं पसंद अब, लेकिन ये वैराग्य जब हमारे कंट्रोल में हो सकता है नहीं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट पॉप्स इन आवर हेड। और इसका आंसर है, ये हमारे कंट्रोल में है, ये हम कर सकते हैं। इसके थ्रू हम दुनिया की हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई these babas and these gurus say that we have control over the entire universe, because they have control over their minds. And what that thing is, vivek. विवेक इज डिस्क्रिमिनेशन, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा विवेक क्या होता है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपका, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, आई एम वेरी श्योर। तो ये था मेरा वैराग्य पे वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट close it, watch some other video. It's up to you, it's your life, you have total control. Yeah, so thank you for listening. Have a good day.